वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान भारत से 15 फरवरी का मैच खेलेगा या नहीं, हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। ICC की दरखास्त पर चेयरमैन PCB का वजीर आजम से दोबारा राबते का फैसला। मोहसिन नकवी की आइंदा 1-2 रोज़ में मुलाकात मुतवक्के। लाहौर में ICC, PCB और BCB के मुज़ाकरात में बांग्लादेश के साथ होने वाली ज़्यादती के अज़ाले के लिए फार्मूला तैयार। अगले 24 घंटे में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। ICC के डिप्टी चेयरमैन और बांग्लादेश बोर्ड के सदर हिदायत लेने के लिए वापस रवाना। बाहमी फार्मूले पर इत्तफाक के बाद आज दोपहर ICC और BCB का दोबारा राबता होगा। अमाराती क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम से राबता। भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच न खेलने के फैसले पर नजर-ए-सानी की दरख्वास्त। T20 वर्ल्ड कप में मुत्तहिदा अरब अमारात के ओपनर मोहम्मद जोहेब को टीम मैनेजमेंट ने भारत से वापस भिजवा दिया। अमाराती क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि मोहम्मद जोहेब को नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जियों की बुनियाद पर भारत से दुबई वापस भेजा गया। मज़ीद तफसीलात मुनासिब वक्त पर जारी की जाएंगी। मोहम्मद जोहेब ने इल्ज़ाम लगाया कि सारी टीम मैनेजमेंट का ताल्लुक भारत से है। पाकिस्तानी होने की वजह से उन्हें टीम से बाहर निकाला गया। अमाराती क्रिकेट बोर्ड से मामले की तहकीकात का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ़ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने लतीफ़ खोसा से कहा कि हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। अभी दरख्वास्त के काबिल समात होने के एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। आपके मुकदमात दूसरी अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। हमारे ख्याल में ये केस गैर मुअस्सर हो चुका है। अलकादिर ट्रस्ट में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत गैर मुअस्सर होने पर खारिज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। यूरोपीय यूनियन और इटली के इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत। जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अतालवी हममनसब और यूरोपियन कमिश्नर का राबता। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निमटने के लिए इटली ताउन जारी रखने के लिए तैयार है। यूरोपियन कमिश्नर ने कहा है कि दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। वज़ीर दाखिला ने इज़हार यकजहती पर दोनों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए आलमी सतह पर मजबूत इक़दाम की ज़रूरत है। गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में शिरकत मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक गजा की मौजूदा सूरत हाल, जंग बंदी, इंसानी इमदाद और पायदार अमन से मुतालिक उमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की इजलास में शिरकत से मुतालिक हतमी फैसला चंद रोज़ में होगा। अमरीकी सदर की जानिब से गजा अमन बोर्ड के तमाम 25 रुकन ममालिक को दावतनामे भेजे जा चुके। बरतानिया, फ्रांस और नॉर्वे समेत कई यूरोपीय ममालिक बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत चैलेंज करने के मुतरादिफ करार देते हुए उसमें शमूलियत से इनकार कर चुके हैं। पतंगबाजी, मौसीकी, खाबे, मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला। लाहौर में 3 रोज़ रौनकें बिखेर कर बसंत खत्म। बच्चे, बड़े, बूढ़े और जवान सब बसंत के रंग में रंग गए। पतंगे लिए छतों पर चले आए, पेचे लड़ाए, बो काटा के नारे लगाए, जश्न मनाए और दावतें उड़ाई। बसंत के आखिरी पेचे लड़ाने वालों के लिए बसंत का वक्त 5 बजे तक बढ़ा दिया गया था। लाहौर में कामयाब फेस्टिवल के बाद वज़ीर आला पंजाब का सूबे के दीगर शहरों में भी बसंत मनाने का इशारा। बसंत फेस्टिवल के अख्तिताम पर पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी। CCPO लाहौर ने खबरदार किया है कि काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। पतंग और डोर की तरसील जुर्म तस्वर होगी। दुकानदार पतंग और डोर की खरीदो फरोख्त से गुरेज करें। गैर कानूनी पतंगबाजी जानलेवा साबित हो सकती है। कोयटा, पिशीन, तुरबत, सिब्बी और दालबंदीन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। मस्तूंग, ज़ियारत, चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, यूब और गवादर में भी बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मंगल तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई।
जुए की प्रमोशन के मुकदमे में यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई और बीवी समेत मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। लाहौर की अदालत ने गवाहान को 23 फरवरी को तलब कर लिया। NCCIA ने डकी भाई समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने फितना हिंदुस्तान का बयानिया फैलाने वाला सरकारी मुलाजिम पकड़ लिया। NCCIA के मुताबिक मुल्जिम जफर इकबाल रेडियो पाकिस्तान में नायब कासिद के तौर पर तैनात था। अंदरूनी इंक्वायरी के बाद मुल्जिम को मुलाजमत से बरतरफ किया गया। मुल्जिम ने NIRC से स्टे ऑर्डर ले रखा था। मुल्जिम ने फेसबुक पर BLA की हिमायत में 13 इश्तियाल अंगेज पोस्टें लगाई। मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई पैका एक्ट के तहत की गई। अदालत ने मुल्जिम का 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इस पर सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज और रियासत मुखालिफ मवाद फैलाने का इल्ज़ाम है। तहकीकात जारी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में पुलिस कार्रवाई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि छापे के खिलाफ जमा लोगों को वर्दी और सादा लिबास एहलकारों ने डंडे मारे। मर्द और खवातीन मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की। पुलिस हुकाम का कहना है कि एहलकारों का जिला की माड़ी और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट से ताल्लुक नहीं। वाक़े से मुतालिक तहकीकात की जा रही हैं। दहशतगर्दों से रवाबत के केस में PTI रहनुमा रऊफ हसन और अहमद वकास जंजुआ का सेहत जुर्म से इनकार। इस्लामाबाद में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 23 फरवरी को इस्तग़ासा के गवाहान को तलब कर लिया। कराची में तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा अजहर और फ़हीम खान को हिरासत में ले लिया गया। दोनों रहनुमाओं को करंगी से हिरासत में लिया गया। हलीम आदिल शेख की मज़म्मत, कहा कि राजा अजहर और फ़हीम खान की गिरफ्तारी आइन और कानून की तौहीन है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने एतराफ़ किया है कि ईरान में डॉलर की क़िल्लत के पीछे अमरीका का हाथ था। कांग्रेस में समाअत के दौरान सवाल का जवाब देते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हमने ईरान में डॉलर का शदीद बहरान पैदा किया। दिसंबर में एक ईरानी बैंक दिवालिया हो गया और बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ईरान के मरकज़ी बैंक को नोट छापने पड़े, जिससे करेंसी की कदर गिर गई और महंगाई काबू से बाहर हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दबाव की पॉलिसी के तहत वाशिंगटन ने ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट भी सिफर कर दिया। इससे मुआशी दबाव बढ़ा, जो दिसंबर में पुरतशद्दुद मुजाहरों का सबब बना। 28 दिसंबर को पुरान मुजाहरे शुरू हुए, जिसमें इस्राएली एजेंसी मोसाद से मुंसलिक मुनज़्ज़म ग्रुप घुस गए। इन ग्रुपों ने मुजाहिरीन, सिक्योरिटी फोर्सेस, सरकारी इमारतों और मसाजिद पर हमले किए। पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान 3500 से ज़ायद लोग अपनी जानें गंवा बैठे। बांग्लादेश के 12 करोड़ 70 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इस वक्त हम ढाका में मौजूद है। जो मैदान है वो सज रहा है। कैंपेन कल रात 7 बजे खत्म हो जाएगी। 48 जो घंटे हैं वो बड़े बिजी हैं, जिनकी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए वोट 12 फरवरी को डाले जाएंगे। 300 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाती पार्टी के उम्मीदवार शामिल हैं। वोटर न सिर्फ अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे, बल्कि अहम आईनी इस्लाहात पर होने वाले रेफरेंडम में भी वोट देंगे। अगस्त 2024 में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़ा देने और मुल्क छोड़ने के बाद ये पहले इंतखाबात हैं। जियो न्यूज़ अपने नाज़रीन को ढाका से इंतखाबी सरगर्मियों से मुतालिक लम्हा ब लम्हा आगाह रखेगा। सोने की कीमत में 5,300 रुपये का इजाफा। फी तोला सोना 5,24,762 रुपये का हो गया। आलमी बाजार में सोने की कीमत $5,020 फी आउंस है। सोने की कीमत सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद में आलमी दिफाई नुमाइश का आगाज़। पाकिस्तान समेत 80 ममालिक की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान दिफाई एतबार से पूरी दुनिया में अपना मकाम बना चुका है। कई मुल्क पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों समेत दिफाई टेक्नोलॉजी हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं और उसके लिए हमें बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आइंदा पाकिस्तानी मईशत में हमारी दिफाई सलाहियत का बहुत बड़ा किरदार होगा। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी असलह साज कंपनियों के स्टॉल्स का दौरा भी किया। नुमाइश में शरीक वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम हुए हैं।
मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है कि 2013 में अवाम ने 4 सियासी जमातों को हुक्मरानी का मौका दिया। हमने PTI को KP में हुकूमत का मौका दिया। PTI ने सुनी सुनाई बातों पर 114 दिन धरना दिया। आज किस बात का गिला कर रहे हैं? जो आपने किया उसका अंजाम यही होना था। लाहौर में आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा कि जमहूरियत का हुस्न है कि हर फर्द की आवाज़ सुनी जाए। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी अफगानिस्तान से नतीजा खेज बातचीत के लिए तैयार है। अफगानिस्तान को दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुस्बत देरपा इकदाम करना होंगे। खदशा है कि इंसानी बुनियादों पर दी जाने वाली इमदाद तालिबान रजीम की मजबूती पर खर्च हो रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के सरबरा महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि पाकिस्तान आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज़ादी के समरात ऊपर से नीचे तक मुंतकिल नहीं हो सके। KP की आबादी पंजाब के एक ज़िले के बराबर है, जबकि वसाइल यूरोपीय ममालिक से भी ज़्यादा हैं। फिर आज हम क्यों भूखे मर रहे हैं? पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी का कहना था कि ख़वातीन को बराबरी की सतह पर हुकूक मिलने चाहिए। पार्लियामेंट के ख़वातीन के लिए बने क़वानीन पर अमल किया जा रहा है। ICC T20 वर्ल्ड कप में इटली और स्कॉटलैंड के दरमियान मैच जारी। ओमान और जिम्बाब्वे दोपहर 2:30 बजे कोलंबो में, कनाडा और जनूबी अफ्रीका की टीमें शाम 6:30 बजे अहमदाबाद में आमने सामने होंगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। 4 भत्ताखोर गिरफ्तार, असला और मुनशियात बरामद। बल्दिया टाउन में पुलिस का जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, बड़ी तादाद में जाली अद्वियात बरामद। फैक्ट्री मालिक और बेटा फरार, 3 मुलाजमीन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। नौशहर फिरोज के करीब मेहराबपुर में माल बरदार ट्रेन की 11 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में अप एंड डाउन ट्रैक मुतासिर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इतवार को बसंत के दौरान 3 बच्चे गर्दन पर डोर फिरने और 2 अफराद छतों से गिरकर जख्मी हो गए। 5 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 रोज में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान से गए। भावनगर में 3 साल का बच्चा गंदे पानी की गड्ढे में गिरकर जान बहक हो गया। अहले मोहल्ला ने बच्चे की लाश को गड्ढे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। हैदराबाद में DSP हेडक्वार्टर्स लियाकत जसकानी ट्रैफिक हादसे में जान बहक। पुलिस का कहने के इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक उन्हें गाड़ी चलाते हुए दिल का दौरा पड़ा। कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। लियाकत जसकानी अपनी गाड़ी में अकेले सफर कर रहे थे। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इब्राहिम हैदरी का इस्तीफा वायरल। इंस्पेक्टर फरीद खान ने इस्तीफा SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट जोन 2 के नाम लिखा। आला अफसरान पर संगीन इल्जामात लगाए। IG सिंध का नोटिस। एडिशनल IG कराची को तहकीकात का हुक्म। इंस्पेक्टर फरीद से मुलाकात करके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। इंस्पेक्टर फरीद ने इस्तीफे में लिखा है कि तफ्तीशी अफसर को वसाइल की कमी और बदसलूकी समेत मुतादिद चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मामूली मफादात के लिए तंग किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन अफसर मामलात संभालता है, लेकिन आला अफसरान रुकावट बन जाते हैं। शो कॉज नोटिस, संगीन सजाओं और मुलाजमत से बरतरफी की धमकियां दी जाती हैं। रमज़ान मुबारक की आमद है और महंगाई ने सबको तंग कर रखा है। ऐसे में जहां ग़िज़ाई अशिया की कीमतों को पर लगे हुए हैं, तो कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जिनकी कीमत कम पर काश्तकार परेशान हैं। आलू और समोसा अगर बोल पाते तो उनकी गुफ्तगू क्या होती। रियाज एंडी ने उन्हें ज़बान देने की कोशिश की है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियो बनाई है वलीद थानवी ने। सेवन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का आज आखिरी रोज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। मज़ार पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद। बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाला सिख यात्रियों का 35 रुकनी वफ़द करतारपुर पहुँच गया। यात्रियों ने गुरुद्वारा दरबार साहब में मजहबी रसूमात में शिरकत की और लंगर में हिस्सा लिया। बरतानवी यात्रियों ने करतारपुर राहदारी को बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अमन की एक शानदार मिसाल करार दिया और बेहतरीन इंतज़ामात और मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।
जनूबी कोरिया में तरबीती परवास के दौरान फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार अमले के दोनों अरकान हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग की मशक की जा रही थी। तहकीकात जारी। मराकश में शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया। रैले में गाड़ी बह गई। 4 अफराद जहां बहक, 1 लापता। 1.5 लाख से ज्यादा अफराद का इनखला। 1 हफ्ते से जारी बारिशें अगले 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। जापान में कबल इस वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद ने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। इत्तेहादी जमातों के साथ हुक्मरान इत्तेहाद की नशस्तें 323 तक पहुँच गईं। सनाए ताकाइची के दोबारा वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात रोशन। 2/3 अक्सरियत के बाद कानून साजी में आसानी मुतवक्किल। ईरान की अदालत ने नोबेल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी को 7.5 साल कैद की सज़ा सुना दी। नरगिस मोहम्मदी को जराइम की मनसूबाबंदी और मिली भगत के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई है। उन पर 2 साल तक मुल्क छोड़ने की पाबंदी भी लगाई गई है। 53 बरस की नरगिस मोहम्मदी कई सालों से मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर ईरान में कैद की सज़ा भुगत रही हैं। वो ईरान में सज़ाए मौत और ख़वातीन के लिबास से मुतालिक सख्त क़वानीन पर तनकीद करती रही हैं। 3 रोज़ा कराची लिटरेचर फेस्टिवल ख़त्म। तालीम, सेहत, कराची, ख़वातीन, उर्दू ज़बान, गुलकारी, शायरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अलग अलग सेशंस हुए। फेस्टिवल के आखिरी रोज़ पाकिस्तानी ड्रामे पर सेशन में अदाकार अहमद अली अकबर, अली ख़ान और अदाकारा ज़ाले सरहदी ने इज़हार ख़याल किया। उभरती हुई दुनिया में मीडिया के मौजू पर भी सेशन हुआ। नामवर शायर इफ्तिखार आरिफ, ज़हरा निगाह, असगर नदीम सैयद, इकराम सहगल और शर्मीन उबैद चुनॉय समेत मुतादिद शख्सियात मेले का हिस्सा बनी। गैर मुल्की सफारतकारों ने भी मेले में शिरकत की। सऊदी अरब दारुल हुकूमत रियाद के शमाल में वाक़ मलम में वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 के तीसरे एडिशन का आगाज़। सऊदी रॉयल एयरफोर्स के तैयारों की शानदार फॉर्मेशन से दिल मोह लिए। और जेनजी में मकबूल नौजवान रैपर तलहा अंजुम की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जोया करीम से मंगनी के चर्चे। म्यूजिक बैंड यंग स्टनर्स के मेंबर और उनकी मंगेतर की कराची में मंगनी की तकरीब की वीडियोज़ और तस्वीर वायरल। फैंस का नेक तमन्नाओं का पैगाम।